स्वागत है सभी बच्चों का मेरे इस चैनल में। और आज की जो क्लास है वो ओनली फॉर प्रैक्टिस, केवल प्रैक्टिस के लिए है। ए एंड द का यूज़ रहेगा, बेसिक लेवल पर रहेगा, कुछ सेंटेंस स्पेशल भी होंगे, लेकिन ये सिर्फ इस पर्पज़ से है कि जैसे स्टार्टिंग में सिंटैक्स होता है ए एंड द का, तो आगे जब बढ़ जाते हैं बच्चे तो वो पीछे वाली चीज़ें थोड़ा भूल जाते हैं। इसलिए प्रैक्टिस सेट मैंने ये दिया है, बीच में 10 मिनट का लगभग हो जाएगा। और इसके बाद एक और ही मिल जाएगा प्रैक्टिस का, तो एडवांस लेवल होगा थोड़ा सा, तो इसके साथ वो जो है तुरंत दूसरा आएगा और यहाँ से आपको मदद मिलेगी रिवीजन की। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और ये देखना करना कुछ नहीं, सिर्फ आपको सुनना समझना है बस। तो देखिए लिखा है मैन हैज़ और फिर ये नोज लिखा, तो आर्टिकल फिलअप करना है, तो इससे आपको ये पता चलेगा क्या। तो यहाँ पर ए भरना है ए, और यहाँ पर भी ए भरना है। अ मैन हैज़ अ नोज, जैसे होता है अ डॉग इज़ अ फेथफुल एनिमल, ऐसा होता है ना। तो ये वाइड सेंस में भी जब ए मैन कहते हैं तो समस्त मानव जाति को ही ये डिनोट करता है। तो जैसे अ मैन हैज़ अ नोज मतलब एक आदमी की नाक होती है, तो कहने का तात्पर्य कि ऑल मेन हैव अ नोज। तो ये इसका मतलब सभी आदमी की एक नाक होती है। तो यहाँ पर आपका ए आ जाएगा। पटना इज एंशियंट सिटी, तो यहाँ पर आपका एन आ जाएगा, क्योंकि एंशियंट लिखा है तो एन आ जाएगा। बुक वाज न्यू, तो यहाँ पर आपको द भरना है, द बुक वाज न्यू। अब बुक वाज न्यू आप समझ जाएंगे कि गलत है, तो पुस्तक नई थी ऐसा कहा जा रहा है। चूँकि ऑयल फ्लोट्स वाटर लिखा हुआ है, तो यहाँ थोड़ा सा मिस्टेक हुई है, तो चलिए उसको इम्प्रूव कर लेते हैं, क्योंकि इसमें कोई आर्टिकल नहीं है। ठीक है, अब यहाँ पर ऑन पहले लिखना है, ऑन मतलब ऑयल फ्लोट्स ऑन, और फिर खाली जगह देना था, तो फिर वाटर के लिए आर्टिकल बनना था, तो वाटर के लिए भी कोई आर्टिकल नहीं आएगा। ये तो ऑन यहाँ पर लिख जाएगा, टाइप नहीं हुआ है, और ऑयल में भी नहीं आएगा, क्योंकि मटेरियल नाउन में इस तरह से कोई आर्टिकल का यूज़ नहीं होता है। एल्डर्स शुड बी रिस्पेक्टेड, तो यहाँ पर आपका द आ जाएगा, चूँकि सभी बड़ों के लिए है ये, तो द एल्डर्स शुड बी रिस्पेक्टेड। एप्पल पहले खाली है, फिर ये खाली है, फिर ये खाली है, तो यहाँ पर एन एप्पल आएगा, अ डे आएगा, और कीप्स द डॉक्टर अवे। तो ये आपका एक प्रोवर्ब होती है, एन एप्पल अ डे कीप्स द डॉक्टर अवे, मतलब अगर कोई प्रतिदिन एक सेब खाता है तो डॉक्टर उससे दूर रहता है, ऐसा कहते हैं। अब यहाँ पर एयर है, तो ये भी मटेरियल है, यहाँ पर कोई आर्टिकल नहीं आएगा। और इसेंशियल स्टफ यहाँ पर एन आ जाएगा, तो एयर इज एन इसेंशियल स्टफ, वायु एक आवश्यक पदार्थ है। मिस्टर वर्मा इज एफओ, एफओ का मतलब फील्ड ऑफिसर होता है, यहाँ पर एन आ जाएगा, क्योंकि जब हम एफ पढ़ते हैं, जब एफ पढ़ा जाता है तो होता क्या है, जब हम एफ पढ़ते हैं तो ये ए जो होता है ये वॉवेल होता है, तो एन आता है। अगर इसी को फील्ड ऑफिसर कहें तो फील्ड में फा बनेगा, तो फिर ए आएगा, ऐसे में एन आएगा। फिर क्या है, होली इज, तो होली के आगे कोई आर्टिकल नहीं, जितने फेस्टिवल्स होते हैं कोई आर्टिकल नहीं आता, यहाँ पे एन आ जाएगा, एन इम्पोर्टेंट फेस्टिवल ऑफ, और फिर यहाँ पर आपका द आ जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका होली इज़ एन इम्पोर्टेंट फेस्टिवल ऑफ द हिंदूज। जनवरी इज़, अब जहाँ पर ये ऑर्डिनल नंबर होता है, फर्स्ट लिखा है, उसके पहले द ज़रूर आता है, तो जनवरी इज़ द फर्स्ट मंथ ऑफ, और फिर क्या करेंगे, ऑफ ईयर के, ऑफ द ईयर के, ऑफ ए ईयर। जनवरी इज़ द फर्स्ट मंथ ऑफ द ईयर, मतलब वर्ष का जनवरी पहला महीना होता है। फिर है माउंट एवरेस्ट इज़, फिर खाली जगह, यहाँ भी खाली है, यहाँ भी खाली, और यहाँ भी खाली। माउंट एवरेस्ट एक इंडिविजुअल पीक के लिए कोई आर्टिकल नहीं आता, अगर माउंटेन रेंजेस है तो आर्टिकल आता है। तो माउंट एवरेस्ट, माउंट आबू जैसे शॉर्ट टर्म्स के लिए, शॉर्ट के लिए आपका जो कोई आर्टिकल नहीं आएगा। ये आपका हाईएस्ट है, तो द यहाँ पर आ जाएगा, सुपरलेटिव डिग्री हो जाएगी, तो द आ जाएगा।
पीक इन द वर्ल्ड, यहाँ पर भी द आ जाएगा। तो माउंट एवरेस्ट इज द हाईएस्ट पीक इन द वर्ल्ड। फिर दिस इज, यहाँ एडजेक्टिव क्लॉज है, यहाँ पर तो आपका एम्फेसिस करना ही चाहिए, तो यहाँ पर आपका द आ जाएगा। तो दिस इज द पेन, चूँकि ये आपका डेफिनिट एडजेक्टिव होता है, आर्टिकल होता है, इसलिए एडजेक्टिव क्लॉज में यहाँ पर ये चीज़ देनी है। दिस इज द पेन आई गेव यू यस्टरडे, यहाँ पर रिलेटिव प्रोनाउन छिपा रहता है, तो यहाँ द आएगा। विंडोज़ आर मेड ऑफ ग्लास, ग्लास मटेरियल है, यानी खिड़कियाँ कांच की बनी होती हैं, ऐसा कहना चाह रहा है, तो यहाँ आपको कोई आर्टिकल नहीं देना है। मिस्टर कपूर इज़ एनसीसी ऑफिसर, तो यहाँ पर एन आ जाएगा, एनसीसी ऑफिसर। तो ये एन जब हम पढ़ते हैं तो उसी की तरह पढ़ते हैं जैसे अभी थोड़ी देर आपने एफ पढ़ा था। तो ये आपका जो होता है ये वोवेल होता है, ए जो बनता है, इसलिए एन के पहले ए आना। फिर है लिटिल नॉलेज इज़ डेंजरस थिंग, तो यहाँ पर भी ए होगा और यहाँ पर भी ए होगा, दोनों जगह आपका ए आ जाएगा। ये ए लिखा हुआ है, जरा ध्यान देना। शी प्लेज टेनिस वेरी वेल, टेनिस के पहले यानी खेलों के नाम के आगे कोई आर्टिकल नहीं लगता है, तो यहाँ पर कोई आर्टिकल नहीं आएगा। डू यू नो हाउ टू प्ले ऑन तबला, तो जितने भी इंस्ट्रूमेंट होते हैं, म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट, तबला, हारमोनियम, ढोलक, वायलिन, जो भी कुछ है, उनके आगे हमेशा द का प्रयोग किया जाता है, तो यहाँ पर आपको भर देना है द। तो डू यू नो हाउ टू प्ले ऑन द तबला। लव इज ब्लाइंड, ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, भाववाचक संज्ञा, इसके आगे कोई आर्टिकल नहीं आता है, तो यहाँ पर आपको कोई आर्टिकल नहीं देना है। पेट्रोल इज सोल्ड बाई, यहाँ पर आपको द भरना है। जब भी कभी यूनिट की बात होती है, पेट्रोल लीटर में बिकता है, कपड़ा मीटर में बिकता है, दूध लीटर में बिकता है, या सेब किलो में बिकते हैं, केले दर्जन, कुछ भी ऐसा है, तो बाई द लीटर, बाई द मीटर, बाई द किलो, बाई द डजन, बाई द पेयर, जो कुछ यूनिट के हिसाब से मात्रक अगर लगाता है तो यहाँ पर, लेकिन इसके भी और भी नियम है, अभी आपको यही देखना है, बेसिक चल रहा है। 20 नंबर है, मोहन अर्न्स 15,000 रुपीज़ अ मंथ, और अ मंथ का मतलब होता है पर मंथ, लेकिन पर नहीं लिखा जाता है, उसके लिए आपको अ मंथ लिखा जाता है। ही इज़ अ ओनली सन, अब ये इसके देखिए एन ओनली सन, वो वैसे यहाँ पर ए नहीं एन आएगा, क्योंकि हम ऐसे करके पढ़ते हैं, ये ऐसे, कुछ लोग उसको असल में वनली कह देते हैं, तो वनली नहीं होता है, ओनली होता है। तो जब ओ आता है तो एन ओनली, तो एन ऐसे करके आएगा, जैसे ओल्ड होता है ऐसे ये एन ओनली। ही इज़ एन ओनली, वह एक इकलौता बेटा है, तो ये कहना है तो एन ओनली। वैसे इसमें द का भी कंसेप्ट है, ही इज़ द ओनली सन, मतलब वो एक इकलौता बेटा, लेकिन यहाँ पर चूंकि आर्टिकल है और ये पहले आपको एन भरना है, फिर अगर शायद भर जाए तो सही हो भी सकता है। ही इज़ सफरिंग फ्रॉम जॉन्डिस, जॉन्डिस माने पीलिया यानी बीमारी है, और बीमारी के नाम के आगे कोई आर्टिकल नहीं आता है। विंटर इज़, फिर ये खाली जगह है, ये खाली जगह है, तो यहाँ पर क्या होगा, कोई भी सीज़न है, विंटर हो, स्प्रिंग हो, मानसून हो, ये समर हो, उसके आगे कोई आर्टिकल आता नहीं, और सीज़न दिया, नाउन दिया, तो यहाँ ए आएगा, तो विंटर इज़ अ प्लीजेंट सीजन। फिर यहाँ पर है डॉक्टर कलाम इज़, अब यहाँ पर न्यूटन, यहाँ पर न्यूटन प्रॉपर नाउन, ये प्रॉपर नाउन, एक प्रॉपर नाउन को कॉमन बनाना है, तो यहाँ पे द भरेंगे। डॉक्टर कलाम इज़ द न्यूटन ऑफ इंडिया, डॉक्टर कलाम भारत के न्यूटन हैं, ऐसा कहा गया। ही इज़ अनलकी, अब अनलकी को आ से तो पढ़ते हैं, लेकिन इसके बाद कोई नाउन नहीं, तो यहाँ पर कोई आर्टिकल आएगा नहीं, क्योंकि आर्टिकल हमेशा नाउन के लिए चलता है, तो यहाँ कोई आर्टिकल नहीं आएगा। वेदास वर रिटन बाय महर्षि व्यास, तो यहाँ पर द आएगा, क्योंकि ये धर्म ग्रंथ हैं और धार्मिक पुस्तकों आदि के आगे द का प्रयोग होता है। द वेदास वर रिटन बाय महर्षि व्यास, ये प्रॉपर नाउन है, इसमें आपको कोई आर्टिकल नहीं देना है। शुगर इज सोल्ड एट 40 रुपीज़, यहाँ पर देखो अब ये रेट बता रहा है, अभी पहले आपने देखा था यूनिट, अब यहाँ पर ये रेट है,
इसलिए आपको यहाँ पर आ किलो भरना है, क्योंकि ये कह रहा है कि 40 रुपये प्रति किलो, लेकिन ये शुगर आपका मटेरियल है, यहाँ कोई आर्टिकल नहीं आएगा। संडे इज़ हॉलीडे, तो संडे आपके दिनों के नाम या महीनों के नाम में अगर कोई विशेष अर्थ में प्रयोग नहीं है तो आर्टिकल नहीं देंगे। यहाँ पे आपको ये देना है संडे इज़ अ हॉलीडे, रविवार अवकाश होता है। दे आर ऑनरेबल पर्सन्स, यहाँ कोई आर्टिकल नहीं आएगा। वैसे ऑनर या ऑनरेबल ऐसा होता है या ऑनेस्ट होता है, कुछ भी आर्टिकल आता है, एक्चुअली ये पर्सन्स है। अगर आप ए लगाते हो या एन लगाते हो तो सिंगल नाउन को ही डिनोट करेगा, लेकिन ये प्लूरल है और प्लूरल के लिए आपका एन बिल्कुल मिसमैच करेगा, इसलिए एन नहीं आएगा ना ए आएगा। तो ए तो बनता नहीं है, एन भी नहीं आएगा क्योंकि ये बहुवचन है। तो दे आर ऑनरेबल पर्सन, ही इज़ खाली जगह फिर MSc और ये यहाँ पे बी है। तो एम पढ़ते हैं तो एन आता है, कंसोनेंट है जरूर लेकिन वॉवेल साउंड है। और यहाँ पर BA पढ़ते हैं तो कंसोनेंट साउंड है और कंसोनेंट भी ही लिखा है, इसलिए ए आ जाएगा। तो ही इज़ एन MSc बट आई एम अ BA। गोल्ड ऑफ अफ्रीका इज कॉस्टली, जब विशेष अर्थ में गोल्ड होगा तो द लगेगा, वैसे मटेरियल नाउन में द नहीं लगता। तो द गोल्ड ऑफ अफ्रीका, अफ्रीका कंट्री है। हाँ, अगर ये नाउन के रूप में और आगे आ जाता है, एडजेक्टिव बनता है अफ्रीकन, जैसे ही इज एन अफ्रीकन ऐसा करके होता तो एन लगता, लेकिन यहाँ अफ्रीकन नहीं लगेगा। इंडिया इज़ फिर यूनिक लिखा तो यहाँ कोई आर्टिकल नहीं आएगा, यहाँ पे ए आ जाएगा। इंडिया इज़ अ यूनिक कंट्री। ही टुक आवर एंड हाफ, दो खाली जगह है तो यहाँ पर एन आएगा और फिर यहाँ पर ए आएगा। ही टुक एन आवर एंड हाफ टू कंप्लीट हिज वर्क, उसने अपना काम पूरा करने के लिए 1 घंटा और आधा घंटा, यहाँ दोनों जगह आर्टिकल आता है तब बनता है आधा घंटा लिया। आई वॉन्ट, अब यहाँ फ्यू डेज रेस्ट लिखा है, अगर केवल फ्यू आर्टिकल नहीं देते हैं तो बिल्कुल गलत हो जाएगा, क्योंकि इसका मतलब होता है बिल्कुल ना के बराबर। और अगर यहाँ द भर देते हैं तो द का स्ट्रक्चर नहीं है, इसलिए यहाँ पर ए आएगा। आई वॉन्ट अ फ्यू डेज रेस्ट। अब लिखा है मिस्टर जाकिर इज़, अब फिर लिखा खाली जगह मुस्लिम बट आई एम फ्री, अब तो यहाँ पे ए आएगा और यहाँ पर भी ए आएगा। मिस्टर जाकिर इज़ अ मुस्लिम बट आई एम अ हिंदू। लेट अस रेस्ट फॉर, अब यहाँ पर लेटर रेस्ट फॉर और फिर क्वार्टर है और फिर ऑफ है फिर ये है, तो यहाँ पर ए आएगा और यहाँ पर एन आएगा। इसका मतलब हो गया आओ हम 15 मिनट आराम कर लें, क्योंकि आवर का देखिए 15 मिनट ऐसे भी लिख सकते हो आप। लेट अस रेस्ट फॉर अ क्वार्टर ऑफ एन आवर, 1 घंटा का चौथाई कितना होता है? 15 मिनट होता है। तो आओ हम 1 घंटा का चौथाई समय तक आराम कर लें, तो आओ हम 15 मिनट आराम कर लें। तो फॉर 15 मिनट्स और ये फिर फॉर अ क्वार्टर ऑफ एन, आर्टिकल का यूज दिया गया है इसलिए ऐसा लिखा गया है। ही केम एट सनसेट, सनसेट होता सनराइज होता है, जब ये कंपाउंड नाउन ऐसे बना दिए जाते हैं सन और सेट को जोड़ करके तो फिर आपका कोई आर्टिकल नहीं आता है। द मैनेजर एंड कैशियर वॉज ऑन लीव, अब क्या होता है कि मैनेजर और कैशियर ये देखना है कि दोनों एक ही व्यक्ति हैं या अलग अलग। अलग अलग है तो दोनों में दा लगेगा और एक ही व्यक्ति है तो एक ही में दा लगेगा पहले वाले में। तो चूंकि यहाँ पर आपका कोई आर्टिकल आएगा नहीं, एक्चुअली यहाँ पर वाज लगा हुआ है और वाज लगा है तो वो ये बता रहा है कि आदमी एक ही है। अगर दोनों अलग होते तो वर होता, तो जब वाज लगा है तो फिर बाद वाले में आर्टिकल नहीं आएगा। अगर दोनों अलग होते तो वर होता और दोनों में द लगा होता। चलिए बहुत जल्दी ख़त्म होगी एक्सरसाइज, तो सभी को चैनल में बने रहने के लिए धन्यवाद और वीडियो पूरा देखा बहुत अच्छी बात है, शुभकामनाएं। तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, वीडियो लाइक कर दें और वीडियो को शेयर भी कर दें, लाइक भी कर दें और कमेंट ज़रूर कर दें ताकि ये पता चले कि कंटेंट ठीक था और आपके फेवर में है। तो चलिए मिलते हैं फिर जल्दी से एक और ऐसी बेहतरीन वीडियो के साथ, तब तक आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं।